बच्चन महाराज साहब, भाग पहला, चेतावनी, वचन 13। सूरत की धार की कार्रवाई। सूरत की धार किस तरह देह में कार्रवाई करती है और गुप्त तौर पर धीरे धीरे उसकी चैतन्यता विशेष होती जाती है, इसकी खबर नहीं पड़ती है। इस वास्ते धीरज के साथ सत्संग और अभ्यास करते रहना चाहिए और उल्टी सुल्टी हालत में मौत से मुआफकत करनी चाहिए। एक रोज सबका कारज बन जावेगा, यानी उद्धार हो जावेगा। सूरत मन की 3 धारें देह में फैल रही हैं। 2 आंखों में, उनमें समझबूझ और ज्ञान है, और तीसरी पीठ में, जहां के रीढ़ की हड्डी है, वहां से आती है। इन तीनों धारों को इंगला, पिंगला और सुखमना कहते हैं। 2 धारें जो आंखों में आ रही हैं, वो गोया दोनों कर यानी हाथ हैं। इनको उल्टा कर तीसरे तिल के परे जो चैतन्य धार आ रही है, उसको स्पर्श करना, यही चरण को छूना है और यही सच्ची विनती या बंदगी है। करूं विनती 2 कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सिर्फ बाहर से हाथ जोड़ने से मतलब नहीं है। बीच की जो मुख्य धार है, उसने पिंड की रचना की है और चक्र बनाए हैं, और पिंड की कार्रवाई इसी धार के वसीले से होती है। देह में किस तरह उसकी कार्रवाई होती है, इसकी खबर अभी नहीं पड़ती। जब छठे चक्र में रसाई होती है, तब खबर पड़ती है। जैसे कोई बीमारी होती है तो पहले से आहिस्ता आहिस्ता गुप्त मसाला इकट्ठा होता जाता है, जिसकी इसको खबर नहीं पड़ती। जब मौका आता है तब फौरन वो बीमारी प्रकट हो जाती है। मसलन तपेदिक की बीमारी है कि आहिस्ता आहिस्ता बदन और खून सूखता जाता है और सूरत सिमटती जाती है, जिसकी बीमार को खबर नहीं पड़ती। वैसे ही गुप्त तौर पर सूरत की ताकत विशेष होती जाती है। जब मौका आता है तब मालूम होता है। यहां नीचे घाट पर अगर प्रकट की जावे तो ये उसको यहां की बाहरमुखी करतूत में खर्च कर डाले, इसलिए इसको खबर भी नहीं पड़ती और अपने को बिल्कुल खाली और रूखा फीका देखता है। मगर जब सूरत के घाट पर इसकी पहुंच होती है, तब विशेष चैतन्यता की और राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत प्रतीत की खबर पड़ती है, और तब पिंड की भी कैफियत इसको मालूम होती है कि किस तरह मध्य की धार कार्रवाई करती है। जैसे बच्चा है कि दिन दिन यहां की खुराक पाकर पुष्ट होता है और बढ़ता जाता है, और काम अंग भी जागता जाता है, जिसकी इसको खबर नहीं पड़ती। जब जवानी आती है तब काम अंग प्रकट होता है। वैसे ही सत्संग और अभ्यास करने से इसकी चैतन्यता विशेष होती जाती है। जब भक्ति की तरुण अवस्था आती है, तब वो जाहिर होती है। जो कि राधा स्वामी दयाल की शरण में आए हैं, सब पर ऐसी बख्शिश होगी और हो रही है। गुप्त तौर पर सबकी तरक्की और संभाल बराबर जारी है। कर्म का चक्कर अलबत्ता भोगना पड़ता है, सो इसमें भी दया और रक्षा शामिल है। किसी को घबराना नहीं चाहिए। मालिक आप निज रूप से सबकी संभाल कर रहा है। पर्दों के भीतर जब सूरत धसेगी
तब चैतन्य धार से मेला होगा और प्रीत प्रतीत जागेगी, वह बढ़ेगी। अभ्यास से ये पर्दे तोड़े जाएंगे। बिला नागा अभ्यास और सत्संग करते रहना चाहिए और दया मेहर का भरोसा रखना चाहिए। धीरे धीरे काम होता है। सूरत की चाल निहायत ही तेज है। जो सूरज चांद तारागण यहां नजराई पड़ते हैं, सब तीसरे तिल के नीचे हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि ऐसे भी तारे हैं जिनकी रोशनी 300 बरस में यहां पृथ्वी पर आती है और रोशनी की चाल ऐसी तेज है कि 1 सेकंड में 1,85,000 मील तय करती है। और जितनी के मायक शक्तियां हैं, उन सब से बिजली की चाल ज्यादा तेज है। फिर सूरत की चाल तो अंधाधुंध है, जिसका कोई हद व हिसाब नहीं है, मगर उसकी खबर नहीं पड़ती है। जैसे रेलगाड़ी पर सवार हो और सब दरवाजे बंद हो तो सिर्फ गाड़ी की घनघनाहट सुनाई देती है और चाल की खबर नहीं पड़ती, वैसे ही अभ्यासी की चाल चलती है। सूरज चांद अगर नहीं दिखलाई दे तो कुछ हर्ज नहीं है, बल्कि बड़ी दया है कि कुछ नहीं दिखाई देता। जो कि सच्चे भक्त और ऊंची सूरतें हैं, उनकी ऐसी हालत होती है, यानी दर पर्दे चढ़ाई होती है। जब माया देश के परे सत्यलोक में रसाई होती है, तब सब पट खुल जाते हैं। जो कुछ रचना की कैफियत है, वो कुल नजराई पड़ती है और एकदम भक्काटा हो जाता है। अक्सर सत्संगी शिकायत करते हैं कि तरक्की नहीं होती है। उनको चाहिए कि औरों की हालत देखें कि किस कदर बदली हुई है। तरक्की बराबर होती रहती है और मसाला जैसे इकट्ठा होता है, वैसे चैतन्यता इकट्ठी होती जाती है। जब वक्त आता है, तब अंतर में चढ़ाई होती है। आंखों में जो धार आ रही है, वो अभ्यास में सिमटती है। मध्य की जो धार है, वो नहीं सिमटती। सर्व अंग करके जब चढ़ाई होती है या जब मौत होती है, तब बीच की धार में हलचल होती है। यानी जब वो सिमटती और खींचती है, तब मौत हो जाती है। जब अभ्यास पूरा होगा, यानी चैतन्य विशेष होगा और बीच की भी धार सिमटेगी और सूरत के घाट पर इसकी रसाई होगी, तब पिंड का सब भेद जाहिर होगा और सब चक्रों की कैफियत मालूम होगी। पिंड का सब भेद पोशीदा मुझे जाहिर हुआ, मेहर से पूरे गुरु के काम मेरा बन रहा। सुरत ने जब धुन को पकड़ा, आसमां पर चढ़ गई, हो गई काबिल वहां पर, फिर न कोई गम रहा। जब इसको मालूम होगा कि कर्ता धर्ता राधा स्वामी दयाल हैं और जिस तरह चाहते हैं नाच नचा रहे हैं, और जो कुछ हो रहा है उन्हीं की मौज से हो रहा है, बिना उनकी मौज के कुछ नहीं होता है, तब उल्टी सुल्टी हालत जो कुछ होगी, उसमें मौत से मुआफकत करेगा और राजी रहेगा, बल्कि शुक्राना अदा करेगा और अपना बल पौरुष और बुद्धि को छोड़कर सर्व अंग से शरण लेगा। जब बल हारेगा, तब बलिहार होगा। बलिहार से मतलब ही यह है कि बल का हारना। जतन करते रहना चाहिए। जैसे संसार में जतन करते हैं, वैसे ही परमार्थ में जतन जरूर करना चाहिए। दुखी रखें
चाहे सुखी रखें, जिस तरह और जिस हालत में रखें वही ठीक और दुरुस्त है और उसी में नफा है। उल्टी सुल्टी हालत जो कुछ होवे उसमें राजी रहना चाहिए। जल्दी का काम नहीं है। अगर जल्दी में ये वहां पहुंचाया भी जावे तो फिर नीचे गिर पड़ेगा, क्योंकि मसाला धरा हुआ है। इसलिए धीरज के साथ कार्रवाई करते रहो। राधा स्वामी दयाल हैं, एक रोज सबका बेड़ा पार करेंगे।